हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। तो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जो सेक्सुअल प्रोग्रेशन इन मार्केंसिया है। अब इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसमें द गैमेटोफाइट आर द एक्सटेंशन ऑफ द वेजिटेटिव थैलस, देयरफॉर दे शोज characteristic of a vegetative thallus, that is their anatomy shows the presence of a air chamber, air pores and photosynthetic filament over the upper epidermis and storage region just beneath them। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले इंथ्रीडिया के बारे में। तो जो एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया में द एयर चैम्बर्स ऑन द अपर सरफेस आर एम्बेडेड विद न्यूमरस फ्लास्क शेप्ड कैविटी। जिसे क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर बोलते हैं। जो एंथ्रीडियल चैम्बर्स होता है ओपन एक्सटर्नली बाय पोर्स, जो ऊपर एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ, यानी पोर्स यानी बाहर की तरफ ओपन होते हैं, जिसे पोर्स बोलते हैं। पोस्टिया भी बोल सकते हैं। ईच एंथ्रीडियल चैम्बर्स कंटेन सिंगल एंथ्रीडियम। जो कोई भी चैम्बर होता है वो सिंगल एंथ्रीडियम कंटेन करता है। जो कि द मैच्योर एंथ्रीडियम इज अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अटैच टू द फ्लोर ऑफ द एंथ्रीडियल चैम्बर्स बाय अ मल्टी सेलुलर स्टाक। द एंथ्रीडियम हैज अ सिंगल लेयर स्टेराइल। जो एंथ्रीडियम में होता है उसमें सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट होता है। इनक्लोज मास ऑफ एंड्रोसाइट विच इवेंचुअली metamorphose into एंथ्रोजॉइड्स। जो मेनट रोड लाइक बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स होता है। एयर चैम्बर, देखो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये है एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर जो कि मार्केंसिया का है, जिसमें एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। इसे एयर चैम्बर्स बोलते हैं। और जो आर्चिकोनिया की इसमें एंथ्रीडियो पोर के इसमें जो होता है इसे ओस्टिया बोलते हैं, और इसे एंथ्रीडियल चैम्बर बोलते हैं। जो ये ऐसा बना है ना, इसे चैम्बर बोलते हैं। और जो अंदर है इसे जो ओपन है इसे ओस्टिया बोलते हैं। ओस्टिया यानी पोर्स होता है इसे, और ये एंथ्रीडिया प्रेजेंट है तो इसे एंथ्रीडिया बोलते हैं। स्केल्स एंड ट्राइजॉइड प्रेजेंट होते हैं। एयर चैम्बर इधर भी प्रेजेंट होते हैं, ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। ये आधा स्ट्रक्चर है, बाकी इस साइड भी सेम चीज़ प्रेजेंट होती है जो इस साइड प्रेजेंट है। इधर भी ऐसा स्केल्स, राइजॉइड और एंथ्रीडिया पूरा प्रेजेंट होता है। एयर फोर्स प्रेजेंट हो गए। स्टॉक है, इसे थैलस है, थैलस है इसमें, इसे स्टॉक बोलते हैं। इसे थैलस, ये थैलस इधर पे प्रेजेंट है। ये एक जो इसका इधर से ए लिया गया है, उठा के पूरा जूम करके बताया गया है, जिसमें इसे एंड्रोसाइट बोलते हैं। एंड्रोसाइट मदर सेल जो होता है, और इसे इसके ऊपर जो बाहरी लेयर है इसे जैकेट बोलते हैं। और इसे स्टॉक, जो इसे स्टॉक होता है, एक बाहर से ऐसी कवरिंग होती है जो इधर पे बनी है ना, इसे एक कवरिंग है। आप बनाना तो बना सकते हो, बाकी कोई नेसेसरी नहीं है। और अब हम बात करेंगे आर्चिकोनियम के बारे में। जो आर्चिकोनिया आर फाउंड इन यूनिसेरिएट फर्टाइल पॉकेट अलोंग द वेंट्रल रिज ऑफ अ रेडिएटिंग डिस्क नियर द स्टॉक। दे आर इनक्लोज इनसाइड अ मास ऑफ अ स्टेराइल टिश्यू, जिसे कॉल्ड पेरिकेटियम बोलते हैं। पेरिकीटियम, कार्टियम, जो भी है कुछ भी बोल सकते हो, इसे पेरिकीटियम बोलते हैं। The mature archegonium is a pendant attached to the ventral ridge of the radiating disc by a short stalk। इसमें जो स्टॉक होता है वो शॉर्ट स्टॉक के थ्रू रेडिएटिंग डिस्क अटैच होती है। इट इज अ इन्वर्टेड फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। जो आर्चिकोनियम का स्ट्रक्चर होता है वो फ्लास्क शेप होता है, विद अ वेसल सोलन वेंटर और इलोंगेटेड नेक होता है। जो इसका नेक होता है इलोंगेटेड होता है। द वेंटर इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट कंटेन अ लार्ज एग। जो स्टेराइल जैकेट होता है वो मैनी बहुत सारी लार्ज एग कंटेन करता है। एंड रिलेटिवली स्मॉलर वेंटर कैनाल सेल होता है। एंड द नेक कंसिस्ट ऑफ 6 वर्टिकल रोज। जो नेक होता है वो 6 वर्टिकल रोज कंटेन करता है, कॉल्ड, जिसे नेक कैनाल बोलते हैं। विच इनक्लोज अ नैरो कैनाल विद 4 से 8 नेक कैनाल सेल्स। द टिप ऑफ द नेक हैज अ रोजेट ऑफ 4 कवर सेल्स। जो इसका स्ट्रक्चर है मैंने एकदम सिंपल में बनाया है, बाकी इसे पूरा ये सब फिल होता है। और इसका इस साइड भी सेम स्ट्रक्चर होता है। इधर पे जो चीज़ प्रेजेंट होती है इसे स्ट्रक्चर इधर भी मतलब वही आपको बनाना पड़ेगा, जो राइजॉइड एंड स्केल्स। तो आप एक बार गूगल से करके आप स्ट्रक्चर अच्छे से देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के लिए नॉर्मल से स्ट्रक्चर बना के आपको लेबलिंग कर देना है। बाकी एग्ज़ाम पे तो होगा नहीं, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है ज़्यादा बीएससी के एग्ज़ाम में। और नीट वूट में तो मान लो ऑब्जेक्टिव होते हैं तो उतना दिक्कत नहीं है। क्यूट में भी, क्यूट पीजी जो होता है उसमें भी ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, तो खास दिक्कत नहीं है। बट जो अपना सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है उसके लिए सही है, तो इसलिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। एक बार आप समझ लेना उसमें देख के।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको आगे का पार्ट बताएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।